99% जीत चुकी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के खिलाफ 30वें मुकाबले को, लेकिन फिर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के गेंदबाजों ने किया कमाल और जीता 25 रन से मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बीच IPL 2024 का 30वां महामुकाबला खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए हैदराबाद की टीम ने पहले तो यहां पर 288 रनों का टारगेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के सामने रख दिया। फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के एक के बाद एक विकेट चटकाए। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने भी कमाल की बल्लेबाजी करी थी, इसके बावजूद भी हैदराबाद की टीम ने 25 रन से मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए हैदराबाद की टीम ने बेंगलोर के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IPL से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी हैदराबाद की टीम की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला RCB की टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रहने की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे ट्रेविस हेड, तो उनके साथ थे अभिषेक शर्मा, जहां पर अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे ट्रेविस हेड ने भी दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर टापली की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार इन्होंने भी लेग साइड की तरफ चौका जड़ा और यहां पर चौके के साथ बेहतरीन शुरुआत करी। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इनिंग का पहला छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप करी। चौथे ओवर की पहली गेंद जो कि यश दलाल डालने आए थे, अभिषेक शर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद पांचवें ओवर की दूसरी बॉल जो कि फर्ग्यूसन डालने आए थे, ट्रेविस हेड ने इनकी गेंद का भी शानदार आगाज किया और दमदार शॉट खेलते हुए यहां पर लेग साइड की तरफ छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला था। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर 5 ओवर तक की 50 पार्टनरशिप बनी। तो इसके साथ ही यहां पर छठे ओवर की दूसरी बॉल पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर ट्रेविस हेड के बल्ले से डीप मिड विकेट की तरफ एक और शानदार छक्का देखने को मिला था। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर ट्रेविस हेड ने चौके के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो उनके साथ अभिषेक शर्मा ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर हेड ने एक बार फिर दमदार बाउंड्री के साथ चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। 8 ओवर तक दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर शतक की साझेदारी हुई, लेकिन इस शानदार साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे थे टापली, जिन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। फर्ग्यूसन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 22 बॉलों पर 34 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने मैदान पर उतरे हेनरिक क्लासेन, जहां पर हेनरिक क्लासेन ने भी 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो पर दमदार फॉर्म में उतरे ट्रेविस हेड ने यहां पर 12वें ओवर की चौथी बॉल पर चौके के साथ अपना यहां पर शतक भी पूरा कर लिया, लेकिन इनकी इस शानदार शतक की पारी को तोड़ने में सफल रहे फर्ग्यूसन, जिन्होंने 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर ट्रेविस हेड का विकेट लिया। डु प्लेसिस के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो आज के मुकाबले में 41 बॉलों पर 102 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद हेनरिक क्लासेन का साथ देने मैदान पर उतरे एडन मार्करम,
जहां पर एडन मार्करम ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर क्लासेन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तीसरी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर क्लासेन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला था। दमदार फॉर्म में उतरे हेनरिक क्लासेन ने भी यहां पर 15वें ओवर की आखिरी बॉल पर छक्के के साथ अपनी 50 जमाई। तो उनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे एडन मार्करम ने भी शानदार साझेदारी करी। टीम का स्कोर 16 ओवर तक ही 215 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर क्लासेन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला। एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर एडन मार्करम ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने क्लासेन का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 31 बॉलों पर 67 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद एडन मार्करम का साथ देने मैदान पर उतरे अब्दुल समद, जहां पर अब्दुल समद ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से थर्ड मैन के ऊपर से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद आखिरी ओवर की पहली गेंद पर एडन मार्करम ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और लेग साइड की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अब्दुल समद ने भी मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्के के साथ ही यहां पर स्कोर को 287 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि हैदराबाद की टीम ने आज के मुकाबले में अपने 3 विकेट खोने के साथ ही यहां पर 287 रन बना दिए। यानी कि अब यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के सामने टारगेट रख दिया था 288 रनों का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की पारी की शुरुआत से हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे विराट कोहली, तो उनके साथ थे फाफ डु प्लेसिस, जहां पर डु प्लेसिस ने अपनी दूसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कोहली ने भी स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर कोहली ने एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार शॉट खेलते हुए इस इनिंग का पहला छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे डु प्लेसिस ने भी तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर अब्दुल समद की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक बार फिर दमदार शॉट खेला और एक बार फिर कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर डु प्लेसिस के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और एक बार फिर इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर 4 ओवर तक ही 50 पार्टनरशिप तक पहुंचा, यानी कि 55 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था आरसीबी की टीम के ओपनर बल्लेबाजों ने। तो इसके बाद 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर 80 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे थे मार्कंडे, जिन्होंने 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर विराट कोहली का विकेट लिया। इनको यहां पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो 20 बॉलों पर 42 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद डु प्लेसिस का साथ देने मैदान पर उतरे जैक्स, जहां पर विलियम जैक्स ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर डु प्लेसिस ने उनादकट की गेंद का शानदार आगाज किया। डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उनादकट ने रन आउट कर दिया विल जैक्स को, जो कि आज के मुकाबले में 4 बॉलों पर मात्र 7 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। 8 ओवर तक टीम का स्कोर 2 विकेट खोने के साथ ही 100 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद पारी को संभालने आए थे रजत पाटीदार, जिन्होंने 9वें ओवर की चौथी बॉल पर छक्के के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पाटीदार भी मार्कंडे की गेंद का शिकार हुए। नीतीश कुमार ने इनका कैच पकड़ा, चूँकि 5 बॉलों पर मात्र 9 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद डु प्लेसिस का साथ देने मैदान पर उतरे दिनेश कार्तिक, लेकिन आज के मुकाबले में डु प्लेसिस भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर ही कमिंस ने डु प्लेसिस का विकेट लिया। इनको यहां पर हेनरिक क्लासेन के हाथों से कैच आउट करवा दिया।
जो कि 28 बॉलों पर 62 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए थे सौरव चौहान, लेकिन आज के मुकाबले में यह भी कुछ खास नहीं कर पाए और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद दिनेश कार्तिक का साथ देने मैदान पर उतरे महिपाल लोमलोर, जहां पर लोमलोर ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर शानदार साझेदारी करी। 12 ओवर तक टीम का स्कोर जहां पर 135 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर लोमलोर ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मार्कंडे की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर मार्कंडे ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर दिनेश कार्तिक ने भी एक बार फिर दमदार शॉट खेला और स्टैंड की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि यहां पर RCB की टीम का स्कोर 13 ओवर तक 175 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके साथ ही अब तक टीम ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। तो इसके बाद दिनेश कार्तिक ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनादकट की गेंद का शानदार आगाज किया और छक्के के साथ ही अपनी 50 जमाई। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इन्होंने चौके के साथ यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे कमिंस, जिन्होंने 15वें ओवर की पहली गेंद पर लोमलोर का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 11 बॉलों पर 19 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे रावत, जहां पर रावत ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर 16 ओवर तक पहुंचा था, यहां पर 200 रनों के पार। तो इसके बाद दिनेश कार्तिक ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए शानदार शॉट खेले, लेकिन यहां पर दिनेश कार्तिक के रूप में भी टीम को तगड़ा झटका लगा था। 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर दमदार फॉर्म में उतरे नटराजन ने कार्तिक का विकेट लिया। इनको यहां पर क्लासेन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 35 बॉलों पर 83 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद आखिरी ओवर में अनुज रावत का साथ देने मैदान पर उतरे थे विजय कुमार, लेकिन आज के मुकाबले में अनुज रावत ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर रावत के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद, इसके बाद आखिरी गेंद पर राहुत ने एक बार फिर दमदार शॉट खेलते हुए चौके जड़े। आज के मुकाबले में RCB की टीम ने अपने 7 विकेट खोने के साथ ही 262 रन बना दिए। यानी कि यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने RCB की टीम के खिलाफ 25 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम यहां पर टॉप 1 में पहुंचकर क्वालिफाई करेगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।